ये कहीं और नहीं, हिमाचल प्रदेश के मंडी सिराज घाटी की तस्वीरें हैं। आपने योगी, महायोगी और सिद्ध बाबाओं के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आज हम आपको एक ऐसे योगी से मिलाना चाहते हैं जिनके बारे में जान और सुनकर आप भी योग की अपार शक्तियों से गदगद हो जाएंगे। तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं महायोगी सत्येंद्र नाथ को, जो कि बर्फ से पूरी तरह से ढकी हुई है। जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, वैसे ही वायरल हो गया। किसी ने इसे AI जनरेटेड कहा तो कोई कहने लगा कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मगर बहुत से ऐसे भी लोग थे जिन्होंने सिद्ध योगी के इस योगिक प्रयोग को दिव्यता से जोड़कर देखा, और देखे भी क्यों ना। ये सोचने वाली बात है कि आखिर कैसे एक इंसान ऐसी हाड़ कपाती ठंड में ध्यान मगन होकर योग कर सकता है। लेकिन सत्य क्या है, ये हम आपको बताते हैं। तस्वीरों में दिख रहे योगी को ईशपुत्र के नाम से लोग जानते हैं। उनके गुरु ईशनाथ थे। उनका शिष्य होने के कारण इनको लोग ईशपुत्र पुकारते हैं। ईशपुत्र हिमालय की सिद्ध परंपरा के योगी है। इनका वास्तविक नाम महायोगी सत्येंद्र नाथ है। ये कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर है, जो हिमालय के सिद्धों की एकमात्र पीठ है और देव परंपरा को आधार मानकर चलती है। ईशपुत्र के चाहने वाले बहुत से देशों में फैले हुए हैं। 8 से भी अधिक देशों में कौलांतक पीठ योग और देव धर्म का प्रचार करती है। ईशपुत्र क्योंकि एक पीठाधीश्वर है, तो उनके आसपास सदैव उनके शिष्य रहते हैं। ईशपुत्र हिमालय के योगी है, तो इनको सदा पहाड़ों, घने जंगलों, नदियों, झरनों पर साधना, ध्यान, समाधि का अभ्यास करते हुए देखा जा सकता है। बाल्यावस्था से ही अपने एक अन्य गुरु सिद्ध सिद्धांतनाथ जी द्वारा बताए साधना मार्ग का ईशपुत्र अभ्यास कर रही है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी कर ईशपुत्र ने कौलांतक पीठ के समस्त कार्य को पूरी तरह से संभाल लिया। लगभग 1 माह से साधना अभ्यास कर रहे ईशपुत्र के साथ सिराज घाटी के पहाड़ों पर उनको 2 शिष्य भी योग अभ्यास और ध्यान के लिए गए हुए थे। इसी दौरान हिमपात शुरू हो गया और बर्फीला तूफान चलने लगा। चारों ओर बादल और धुंध थी। ऐसे में घबराए शिष्य ईशपुत्र के पास पहुंचती हैं, किंतु वो उनको गहन ध्यान की अवस्था में पाती हैं और उनके वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेती हैं। जब ये वीडियो सोशल मीडिया पर आता है तो लोग हैरान रह जाते हैं। अधिकांश को ऐसा लगता है कि ये स्टूडियो में शूट की गई क्लिप है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये योग साधना की एक झलक है। ये वीडियो है राहुल नाम के एक शिष्य द्वारा बनाया गया, जो ईशपुत्र के सारे वीडियोस को अपने मोबाइल में कैद करता है। साथ ही में वीडियो बनाने के पीछे का मकसद नई पीढ़ी के युवाओं को योग साधना से सीख और योग ध्यान के लिए प्रेरित करना भी होता है। इस वीडियो में राहुल के साथ साथ सावर्णी नाथ नाम के ईशपुत्र के सेवक भी थे। लेकिन सावर्णी नाथ जी के अनुसार ये कोई चमत्कार नहीं है, बल्कि अग्नि योग का अभ्यास कोई भी सीख सकता है। योगी संत नाथ बचपन से ही बर्फ में साधना कर रही है, इसलिए उनके लिए ये आसान है। अभ्यास द्वारा ऐसा किया जा सकता है, लेकिन शरीर को बिना अभ्यास के बर्फ के संपर्क में लाना बेहद खतरनाक होता है। इसलिए वर्षों का अभ्यास बहुत जरूरी है। ये जो वीडियो देख रहे हैं, ये इसी फरवरी महीने 2024 की वीडियो है। महासिद्ध ईशपुत्र पीठाधीश्वर है, इसीलिए उनके साथ बहुत सारे शिष्य रहते हैं। वो निरंतर झरनों के पास, कभी जंगल में, कभी ऐसे अलग अलग जगहों में, पहाड़ों में, वनों में वो निरंतर साधनाएं करते हैं, योग करते हैं, समाधि के अभ्यास करते रहते हैं। तो उनके साथ बहुत सारे शिष्यगण रहते हैं। तो आप लोगों के पास निरंतर कुछ ना कुछ वीडियो ऐसे आता रहता है, तो ऐसे में कुछ शिष्य उनके कुछ पलों की वीडियोस बनाकर भेजते रहते हैं, क्योंकि और समय ही नहीं मिलता। यही एक हमारे लिए सुलभ माध्यम है। तो ये जो वीडियो है, ये हिमाचल की सराज वैली में हुआ था। सराज वैली का एक ऊंचाई बर्फीले पहाड़ में
कई महीनों से साधनाएं चल रहे थे। तो पिछले महीने से एक साधनाएं चल रहा था, तो महासिद्ध ईशपुत्र के साथ मैं और मेरे गुरु भाई राहुल हम दोनों थे। तो साधनाओं में एक समय आया ऐसा कि बर्फीली हवा चलने लगी और एकदम से बादल और बर्फ़ के तूफान आ गया। तो हम दोनों थोड़ा घबरा गए और अपने साधना से उठ गए थे और हमारे गुरु महासिद्ध ईशपुत्र के और हम दौड़े। तो तभी हम देख रहे कि महासिद्ध ईशपुत्र वैसे ही बैठे हुए हैं पूरा अचल अवस्था में अपने समाधि में। तो राहुल जो मेरे गुरु भाई हैं वो हमेशा अपने पास, यही उनका काम है, उनके पास फ़ोन रहता है। तो ये एक छोटा सा वीडियो बना दिया गया था और बनाने के बाद हम जब नीचे आए गुरु भाई, तो उन्होंने हमारे द्वारा ही ये सारे इंस्टाग्राम ये सारे हैंडल होता है तो वो डाल दिए थे। तो बहुत सारे वीडियो में ये भी एक वीडियो था, लेकिन ये वायरल हो गया था। तो ऐसे कोई मनसा नहीं है, हम तो वीडियोस बनाते रहते हैं क्योंकि महासिद्ध ईशपुत्र एक विलक्षण हैं, वो योग करते रहते हैं। तो उनके जो मार्ग है, उनके द्वारा जो ज्ञान है, हमें समय नहीं मिलता है तो वो हम समय समय पर हम सोशल मीडिया में डालते रहते हैं। महासिद्ध ईशपुत्र को चाहने वाले उनके देश विदेश में बहुत सारे शिष्य हैं, बहुत सारे चाहने वाले हैं। तो उनके हमेशा वीडियो की मांग हमेशा रहती है। ये वीडियो बस इसीलिए बनाया गया है कि एक प्रेरणा के लिए, हमारे लोगों को, युवाओं को प्रेरणा मिले। लेकिन ये वीडियो डालते ही बहुत सारे कमेंट्स आने लगे कि ये वीडियो स्टूडियो में बनाया गया और AI इफ़ेक्ट्स के द्वारा बनाया गया। लेकिन मेरे मानना यही है कि ये योग के द्वारा ही बनाया गया। कई बहुत सारे कमेंट्स भी किए हैं कि ये एक चमत्कार है, ये मतलब एक दिव्यता है जिस वजह से हुआ है। दिव्यता तो ज़रूर है, लेकिन चमत्कार जैसे कुछ नहीं होता है। बस योग के माध्यम से अगर अग्नि योग अच्छी तरह से किया जाए, सीखा जाए, तो ये बहुत संभव है। और ये वीडियो हमारे सभी देशवासियों के लिए हैं कि वो भी अपने धरोहर को जाने, अपने धरोहर को समझे और उसके ऊपर गर्व करे और उसको अपने जीवन में और प्रैक्टिस में लाए। नमो आदेश। ओम नमः शिवाय। हिमालय की सिद्ध परंपरा में एक ग्रंथ है श्वेत मेरु कल्प ग्रंथ, जिसमें हिम शिखरों पर माइनस टेम्परेचर में कैसे साधनाएं की जाती है, उसमें अनेकों प्रकार पद्धतियां, विद्याएं बताई गई है। हिमालय की सिद्धों के लिए हमेशा बर्फ, हमेशा एकता, शांति और सत्य का प्रतीक रहा है। इस ग्रंथ में विभिन्न वनों में, उपवन में, जंगलों में किस तरह से साधनाएं की जाती है, किस तरह से योग किया जा सकता है, इसके बारे में बताया गया है। एक योगी को प्राणायाम को हमेशा साधना चाहिए। प्राणायाम को साधते हुए अग्नि बीज का मंत्र साधना चाहिए और वो अपने सूर्य नाड़ी को जब जागृत करता है तो उसके अंदर तप ऊर्जा आता है। उसी ताप को अगर वो प्रैक्टिस करे निरंतर, तो वो कड़कती ठंड पर, हिम शिखरों पर माइनस टेम्परेचर में भी साधनाएं कर सकती है। लेकिन ये बस एक ही दिन में नहीं हो जाता है, इसके लिए निरंतर अभ्यास करना पड़ता है। आप इन तस्वीरों में जिनको देख रहे हो वो महासिद्ध ईशपुत्र है। वो तत्कालीन कौलांतक पीठाधीश्वर है, कौलांतक पीठ के सर्वोच्च पद में विराजमान हैं। वो बाल्यकाल से ही इसका अभ्यास करते आए हैं, इसीलिए वो सुलभ तरीके से ये अवस्था में जा सकते हैं। ना ही केवल कौलांतक पीठ के पीठाधीश्वर महासिद्ध ईशपुत्र, बल्कि उनके शिष्य भी वो सहजता से इस प्रकार के साधनाएं करते रहते हैं निरंतर, क्योंकि ये उनके एक परंपरा का हिस्सा है।